जब सांस रुक जाती है तब असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन आत्मा कहाँ जाती है? कुछ आत्माएं तुरंत चली जाती हैं, कुछ भटकती हैं, लेकिन एक मार्ग हमेशा खुलता है, यमलोक की ओर। यमदूत जो न्याय की यात्रा पर आत्मा को लेकर चलते हैं। यह वह स्थान है जहां हर कर्म का हिसाब होता है। यहाँ कोई छल नहीं चलता, हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाती है। यमलोक के रहस्य अब तक अनकहे हैं। क्या तुम जानना चाहोगे मृत्यु के बाद क्या होता है? जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा की आंखें खुलती हैं, पर यह नई दुनिया अजनबी और अनजानी होती है। हर आत्मा अपने कर्मों का भार साथ लेकर चलती है। ये स्मृतियां ही तय करती हैं कि उसका मार्ग कैसा होगा। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जाती हैं और कुछ अपने ही अंधकार में खो जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड न्याय करता है बिना किसी पक्षपात के। जब न्याय का समय आता है तो यमदूत स्वयं आत्मा को लेने आते हैं। अब शुरू होती है असली यात्रा, यमलोक की ओर, जहां हर रहस्य का उत्तर छिपा है। कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जब शरीर छोड़ चुकी आत्मा चारों ओर देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ना समय दिखता है और ना दिशा, बस दिखती है तो एक गहरी शांति और अजीब सी खामोशी। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजती है, तेरा समय पूरा हो चुका, चल हमारे साथ। आत्मा पीछे मुड़कर देखती है और सामने खड़े होते हैं दो विशाल यमदूत, आंखों में अग्नि और हाथों में चमकती हुई गदा। आत्मा डर से कांप उठती है। मैंने क्या किया? मैं कहाँ जा रही हूँ? एक यमदूत शांत स्वर में कहता है, तेरे कर्मों की गिनती पूरी हो चुकी है, अब तेरे सामने सत्य रखा जाएगा। और फिर वे ऐसे एक मार्ग पर ले जाने लगते हैं जहाँ ना रोशनी है ना अंधकार, बस धुंध और दूर से आती अनगिनत आत्माओं की आवाज़ें। कुछ आत्माएं रो रही थी, कुछ हंस रही थी और कुछ बस चुपचाप इस अनजान रास्ते पर चल रही थी। यमदूत बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहे। आत्मा धीरे धीरे समझने लगी, यह रास्ता किसी साधारण जगह का नहीं, यह है यमदूतों का मार्ग, जहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक रहस्यमयी नदी दिखाई देती है, जिसका नाम है स्मृति सरिता, यानी कि यादों की नदी। यमदूत बोले, इस नदी में झांक, तुझे अपना सारा जीवन दिखाई देगा। आत्मा झुक कर देखती है और जो वह देखती है वह किसी सज़ा से कम नहीं, क्योंकि उसमें उसके सारे कर्म, अच्छे और बुरे, उस जल में तैर रहे होते हैं। हर झूठ, हर छल, हर प्रेम का सब स्पष्ट साफ दिखाई देता है। यह घबरा गई, पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही आत्मा ने सिर उठाया, दूर अंधकार के पार एक विशाल द्वार चमकने लगा, अग्नि की लपटों में। उस पर लिखा था, यमलोक, कर्मों का लोक। यमदूत बोले, यही तेरी अगली मंजिल है, यहाँ हर रहस्य खुलेगा। आत्मा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर उस अग्नि द्वार की ओर। मनुष्य समझता है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, पर मृत्यु अंत नहीं, न्याय की शुरुआत है। आत्मा के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने गलतियाँ की, पर मैंने प्रेम भी किया। प्रेम का कोई मूल्य नहीं। यमराज की आंखें स्थिर रही। उन्होंने कहा, हर कर्म का मूल्य होता है, चाहे वह पाप हो या प्रेम, बस उसका फल समय तय करता है। चित्रगुप्त ने ग्रंथ के 2 पन्ने खोले और एक सुनहरी रोशनी निकली। दूसरे गहरे धुएं में डूबा हुआ था। यमराज बोले, तेरे कर्मों ने 2 रास्ते बनाए हैं, एक जहाँ प्रकाश है, शांति है, और दूसरा जहाँ अंधकार है, पश्चाताप है। आत्मा ने डरते हुए पूछा, तो अब मेरा क्या होगा? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तेरे भीतर अभी निर्णय बाकी है, इसलिए तुझे भेजा जाएगा निर्णय लोक में, जहाँ आत्मा खुद तय करती है कि वह मोक्ष पाएगी या नरक।
आत्मा की आंखों में हल्की रोशनी झिलमिलाई। उसने कहा, अगर अवसर मिला मैं सच्चे कर्मों से जीना चाहूँगी। यमराज के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, यह पहला कदम है मोक्ष की ओर। तभी दरबार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। आत्मा का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया और वह प्रकाश की लहर में बदलकर अगले लोक की ओर बढ़ गई, जहाँ उसका भाग्य तय होना था। पीछे दरबार में यमराज की गंभीर आवाज़ गूंजी, हर आत्मा लौटती है, बस रूप बदल जाता है। जहाँ आत्मा धीरे धीरे उस अग्नि द्वार के करीब पहुंच रही थी, उसके चारों ओर उठती लपटें अब ठंडी लग रही थी, मानो उसे भीतर आने का निमंत्रण दे रही। यमदूत ने इशारा किया, अब यही तेरा असली न्याय शुरू होगा। आत्मा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। धुंध में खोया हुआ वो मार्ग, जहाँ उसकी पुरानी यादें तैर रही थी, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। जैसे ही आत्मा ने अग्निद्वार को पार किया, सामने का दृश्य देखकर वो सिहर उठी। वहाँ एक विशाल दरबार था, जिसकी छतें अग्नि की लपटों से बनी थी और दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक चमक रहे थे। बीच में एक ऊंचा सिंहासन लगा हुआ था और उस पर बैठे थे यमराज, मृत्यु के देवता। गहरी काली आंखें, शांत चेहरा और ऐसा तेज जिसे देखकर आत्मा का अस्तित्व कांप उठा। सिंहासन के बाएं खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके हाथ में एक चमकता हुआ ग्रंथ था। उसमें हर आत्मा के जीवन का लेखा लिखा था। कौन सा कर्म कब किया और किस भावना से किया, यह सब लिखा हुआ था। यमराज की गूंजती आवाज़ दरबार में फैल गई, आत्मा आगे बढ़। आत्मा कांपते हुए आगे आई और बोली, हे देव, मैंने क्या अपराध किया है, मुझे क्या सज़ा मिलेगी? उसने धीरे ग्रंथ खोला। जैसे ही पन्ने पलटे, हवा में उसकी हर याद, हर कर्म जीवित हो उठा। बचपन की हंसी, युवावस्था की गलतियाँ, वो पल जब उसने किसी का दिल तोड़ा था, सब कुछ उसके सामने प्रकट था, जैसे ब्रह्मांड खुद गवाही दे रहा हो। यमराज बोले, मनुष्य समझता है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, पर मृत्यु अंत नहीं, न्याय की शुरुआत है। आत्मा के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने गलतियाँ की, तो मैंने प्रेम भी किया। क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं? यमराज की आंखें स्थिर रही। उन्होंने कहा, हर कर्म का मूल्य होता है, चाहे वह पाप हो या प्रेम, बस उसका फल समय तय करता है। चित्रगुप्त ने ग्रंथ के 2 पन्ने खोले और एक सुनहरी रोशनी निकली। दूसरे गहरे धुएं में डूबा हुआ था। यमराज बोले, तेरे कर्मों ने 2 रास्ते बनाए हैं, एक जहाँ प्रकाश है, शांति है, और दूसरा जहाँ अंधकार है, पश्चाताप है। आत्मा ने डरते हुए पूछा, तो अब मेरा क्या होगा? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तेरे भीतर अभी निर्णय बाकी है, इसलिए तुझे भेजा जाएगा निर्णय लोक में, जहाँ आत्मा खुद तय करती है वह मोक्ष पाएगी या नरक। आत्मा की आंखों में हल्की रोशनी झिलमिलाई। उसने कहा, अगर अवसर मिला मैं सच्चे कर्मों से जीना चाहूँगी। यमराज के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, यह पहला कदम है मोक्ष की ओर। और तभी दरबार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। आत्मा का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया और वह प्रकाश की लहर में बदलकर अगले लोक की ओर बढ़ गई, जहाँ उसका भाग्य तय होना था। पीछे दरबार में यमराज की गंभीर आवाज़ गूंजी, हर आत्मा लौटती है, बस रूप बदल जाता है। यमराज के दरबार से निकलने के बाद आत्मा एक सुनसान चमकते मार्ग पर चल रही थी। आगे धुंध थी और उस धुंध के पार कुछ अदृश्य ऊर्जा से अपनी ओर खींच रही थी। यमदूतों की आवाज़ आई, उसके कानों में गूंजी, यह है निर्णय लोक, यहाँ तेरे अगले अस्तित्व का फैसला होगा। आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक चारों ओर का अंधकार मिटने लगा और सामने उभरा एक अद्भुत स्थान, जहाँ समय जैसे ठहर गया हो। जमीन पर प्रकाश की लहरें बह रही थी और आसमान से अनगिनत आत्माएं चमक रही थी, कुछ शांत, कुछ बेचैन, कुछ विलीन होती हुई। तभी उसके सामने प्रकट हुई एक दिव्य आकृति, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, चेहरे पर अपार करुणा और शांति। उसने कहा, मैं निर्णय लोक की दूत हूँ। यहाँ तुझे तेरे हृदय का सत्य दिखाया जाएगा, ताकि तू स्वयं चुन सके मोक्ष या नरक। आत्मा कांप उठी, क्या मैं खुद तय कर सकती हूँ? दूत मुस्कुराई,
हाँ, पर याद रख, चुनाव तेरे कर्म नहीं, तेरे सत्य से होगा। अचानक उसके सामने प्रकाश और अंधकार के दो द्वार प्रकट हुए। एक से धीमी वाणी की ध्वनि आ रही थी, दूसरे से भयावह चीखों की गूंज। दूत ने कहा, अब तू जो महसूस करे उस ओर बढ़ जा, वही तेरी आत्मा का वास्तविक स्थान है। आत्मा ने आंखें बंद की, उसके मन में अपने सारे कर्म घूमने लगे, दूसरों की मदद के पल, अपने स्वार्थ के पाप और वो दर्द जो उसने किसी और को दिया था। अचानक उसके भीतर से एक आवाज़ आई, मैंने गलती की, पर मैं बदलना चाहता हूँ। मैं फिर से जन्म लेकर सही कर्म करना चाहता हूँ। उस क्षण प्रकाश का द्वार और उज्जवल हो उठा। दूत मुस्कुराई, तेरे भीतर पछतावा नहीं, परिवर्तन की चाह है। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। आत्मा उस प्रकाश की ओर बढ़ी, उसकी आकृति धीरे धीरे घुलने लगी और फिर वह एक चमकते बिंदु में बदल गई, जो आकाश की ओर उड़ता चला गया। दूर से दूत की आवाज़ गूंजी, हर आत्मा को दूसरा मौका मिलता है, पर केवल उसी को जो सच में बदलना चाहता है। और वहीं एक नई यात्रा शुरू हुई। आत्मा अब लौट रही थी किसी नए जीवन में, किसी नई देह में, शायद तुम्हारे आसपास, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, ये तो बस एक अगली शुरुआत है। कई साल बीत चुके थे। धरती पर एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। नाम था आरव। उसका जन्म बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके पहले ही शब्द किसी और युग की कहानी कहते थे। जन्म के कुछ महीनों बाद जब उसने बोलना शुरू किया, उसकी माँ हैरान रह गई। वो बोला, माँ, यमराज ने कहा था मुझे फिर से मौका मिला है। माँ ने सोचा ये किसी बच्चे की कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा होता गया, वो ऐसी बातें करने लगा जिन्हें कोई नहीं जानता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, इस घर के पीछे एक पुराना कुआं है, लेकिन उसमें अब पानी नहीं है, सिर्फ पत्थर हैं। पिता चौंक गए, क्योंकि वो कुआं तो सालों पहले ढा दिया गया था और आरव ने जन्म से पहले ही मिट्टी में दब गया था। धीरे धीरे आरव के सपने डरावने होने लगे। वो नींद में बोलता, चित्रगुप्त का ग्रंथ बंद कर दो, मुझे और समय चाहिए। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें होती, जैसे वो किसी और जीवन का भार ढो रहा हो। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने आरव की आंखों में झांका और बोला, ये बालक साधारण नहीं, इसके भीतर एक अधूरी आत्मा है जो अपने पुराने कर्म पूरे करने लौटी है। आरव की माँ रो पड़ी। क्या इसका मतलब है मेरा बेटा किसी और का पुनर्जन्म है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा को अवसर मिलता है अपने कर्म सुधारने का, लेकिन कुछ आत्माएं वो याद भी साथ लाती हैं ताकि वे फिर वही गलती ना दोहराएं। रात को आरव जागा और उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे यह याद है, मैं प्रकाश की ओर बढ़ा था, लेकिन मैंने वापसी चुनी थी। उसके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और कुछ पल के लिए उसकी परछाई दो हिस्सों में बट गई, एक पुराना आरव और एक नया। अगली सुबह वो पहले जैसा बच्चा था। उसे कुछ याद नहीं था, पर उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरी आत्मा अब शांति में है। और इस तरह एक आत्मा ने अपने अधूरे कर्म पूरे करने की यात्रा शुरू की, नए जीवन, नए शरीर और नई पहचान के साथ। ये तो बस अगली कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं है। आरव अब 10 साल का हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी आंखें उसे खो जाती, जैसे वो किसी और दुनिया को देखती। उसे रात में एक ही सपना आता, पुराना घर, टूटी लकड़ी का दरवाज़ा और आग की लपटें। हर बार वो चीख उठता, मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो किसे बुला रहा है। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव अचानक रास्ते से हटकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे बुला रही हो। कुछ ही मिनटों बाद वो एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के सामने खड़ा था और उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, यही मेरा अंत हुआ था। उसके माता पिता
जो उसके साथ थे घबरा गए, लेकिन आरव की आवाज़ बदली हुई थी। उसमें एक परिपक्वता थी, एक दर्द था। मेरा नाम आरव नहीं है, मैं देव हूँ, और मुझे इसी घर में जला दिया गया था। हवा ठंडी हो गई, पेड़ स्थिर हो गए, मानो जैसे प्रकृति भी सच में तो रुक गई हो। उसी क्षण हवेली के बाहर एक छाई बाहर आई, जैसे कोई पुरानी याद सामने आ गई हो। एक रूप लेकर खड़ी हुई थी। आरव धीरे से बोला, तुम मेरे बड़े भाई हो, जिसने मुझे मार दिया था। और छाई कांपने लगी और फिर हवा में घुल गई। उसी पल आरव गिर पड़ा, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। उसकी आंखें खुली, उसने अपने माता पिता को देखा और कहा, अब मुझे कुछ याद नहीं। उसके चेहरे पर शांति थी, पिछले जन्म का बोझ उतर चुका था। जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ लेकर उसकी आत्मा इस धरती पर आई हो। क्योंकि कभी कभी आत्मा खुद अपनी कहानी बताती है ताकि वो शांति पा सके। हम बात कर रहे हैं आरव की, जिसका पुनर्जन्म हुआ था और वो 10 साल का हो चुका था, जिसे अपने पुराने जन्म की कुछ यादें सपनों में तंग करती थी। उस रात आरव देर तक खिड़की पर बैठा रहा। सपनों ने उसकी नींद ही नहीं, उसकी आत्मा को भी हिला दिया था। उसे महसूस हुआ कि अब भागने का कोई मतलब नहीं। ये यादें उसे डराने नहीं, कुछ बताने आई थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं उस जगह जाऊंगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सुबह होते ही उसने उस पुराने गांव में जाने का निश्चय किया और पहुंच गया, जिसे उसने कभी देखा नहीं। और उसकी आत्मा जैसे बरसों से उसे पहचानती थी। गाँव वालों ने उसे देखते ही फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए, उसी हैरानी से घूरते रहे, क्योंकि आरव की जो छवि थी, उसका जो चेहरा था, किसी को कुछ याद दिला रहा था। एक बुजुर्ग उसके पास आया और कांपती आवाज़ में बोला, बेटा, तू चाहे माने या ना माने, यह हवेली, यह रास्ता सब तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। बिना कुछ बोले वह धीरे धीरे उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। हवेली टूटी, बिखरी और वीरान थी, मानो समय ने उसे भी इंसानों की तरह भुला दिया हो। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ठंडी हवाओं ने उसके कानों में वही आवाज़ तुम लौट आए। आरव का पूरा शरीर सुन पड़ गया। ये वही आवाज़ थी जो हर रात उसे सपनों में सुनाई देती थी। वह डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ा जो उसे बार बार दिखाई देता था। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें बिना बताए ही बंद हो गई और उसके सामने जैसे एक दूसरी दुनिया खुल गई। वह खुद को देखता है या किसी और रूप में। एक शांत और सच्चा मुस्कुराता हुआ युवक, आदित्य, और उसके सामने एक लड़की की परछाई। उसकी आंखों में भी प्यार था और इंतज़ार भी। उसकी कांपती हुई आवाज़ गूंजी, तुमने वादा किया था और तुम आए ही नहीं, मुझे अकेला छोड़ दिया। आरव की रूह कांप गई। वह लड़की वही थी जो उसे पुकारती थी, वही जिसके लिए उसकी आत्मा बेचैन थी। अचानक दृश्य बदल गया। आदित्य ज़मीन पर गिरा पड़ा था, खून बह रहा था और वही लड़की उसके पास बैठकर रो रही थी। उसने टूटे शब्दों में कहा, तुम्हें मारा गया था कि तुमने सच का साथ दिया। आरव का दिल जैसे फटने को हो गया। उसकी मृत्यु कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। लड़की की आवाज़ फिर से गूंजी, तुम तब तक शांत नहीं रह सकते जब तक अपने अधूरे कर्मों को पूरा ना कर लो। उसकी आंखें खुली, वह फिर हवेली में था। हवा शांत थी और उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। अब उसे समझ आ गया था वह यहाँ क्यों आया, उसकी आत्मा क्यों लौटकर जन्मी, कौन उसे पुकार रहा था। अब वह सिर्फ आरव नहीं था, वह 2 जन्मों का सत्य लेकर खड़ा था। और इस बार उसने ठान लिया था, मैं सच खोज कर रहूँगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। कहानी यहाँ से सब अपने खतरनाक मोड़ में की तरफ बढ़ रही है। अब शुरू होती है सच्चाई की लड़ाई। पूर्व जन्म का रहस्य। आरव और अर्जुन। आरव अचानक अपने कमरे में खड़ा था, पर कमरा घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने एक पुरानी दुनिया आ गई। वह अब आरव नहीं बल्कि अर्जुन था, एक सीधा साधा लड़का जिसका एक बड़ा भाई विक्रम था। विक्रम अर्जुन से बहुत जलता था। इसकी वजह 2 थी, अर्जुन का सबसे घर में सबके प्यारा होना और गांव की एक लड़की सिया जिससे विक्रम प्यार करता था, वह अर्जुन से बात करती थी। सिया और अर्जुन सिर्फ दोस्त थे, पर विक्रम का दिल शक से भरा हुआ था। एक तूफानी रात को अर्जुन हवेली में पहुंचा। विक्रम पहले वहां से गुस्से में मौजूद था। सिया भी रो रही थी और अर्जुन को चेतावनी देना चाहती थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, विक्रम ने कमरा बंद कर दिया
उसने तेल का दीपक फेंक दिया और पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। अर्जुन, जो कि विक्रम का छोटा भाई था, जलकर मर गया। सिया की आत्मा वहीं फंसकर रह गई। विक्रम ने इसे दुर्घटना बताकर खुद को बचा लिया। यह था वह अधूरा सच जो आरव की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि उसके अपने भाई का अपराध था, जिसका हिसाब लेने आरव दोबारा जन्म लेकर धरती पर आया था। वर्तमान में खड़ा आरव, जो कि पुनर्जन्म का अर्जुन था, वह सब देखकर सुन पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तभी सिया की आत्मा उसके सामने आई। उसने कहा कि अर्जुन सच सामने लाने और उसे मुक्त कराने के लिए वापस आया है। आरव ने पूछा कि वह क्या करे। सिया ने हवेली के खंडर के नीचे दबी एक पुरानी डायरी की ओर इशारा किया। इस डायरी में उस रात की असली कहानी लिखी थी, विक्रम का अपराध, आग और सब कुछ। आरव ने डायरी उठाई। जैसे ही उसने डायरी पकड़ी, सिया की आत्मा मुस्कुराई और मुक्त होकर हवा में मिल गई। आरव ने वह डायरी परिवार के सामने रखी और सारा सच बता दिया। सालों पुरानी बात खुलकर सामने आ गई और विक्रम का अपराध सबके सामने आ गया। विक्रम, जो कि आत्मा के रूप में वहीं पर मौजूद था, रो पड़ा और टूट गया। उसने स्वीकार किया, मैंने एक पल के गुस्से में 2 जिंदगियां जला दी। घर में सब रोए, आत्माएं आज़ाद हुई। आरव, जिसने 2 जन्मों का दर्द झेला था, आखिरकार हल्का महसूस करने लगा। उसे लगा कि अर्जुन को न्याय मिल गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर सच कभी ना कभी सामने आता ही है। आरव की तरह कभी कभी हमें भी अपने अधूरे कर्म पूरे करने के लिए पिछले जन्मों की परछाइयों का सामना करना पड़ता है। यही थी यमलोक के रहस्यों की और पुनः जन्म की कहानी।